नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आज बरसात क्या हुई? अयोध्या नगर निगम की पूरी तरह से कलई खुल गई। सफाई व्यवस्था न होने से नाली नालियां चौक नजर आए और सड़कों पर जगह जगह घुटने भर पानी भर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवीन मंडी से रामनगर मार्ग की। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा नदी जैसा नजारा यहां पर नजर आ रहा था। बता दें कि फैजाबाद अयोध्या शहर में आज मूसलाधार बारिश हुई दोपहर के बाद। हालांकि बरसात रुक रुक कर 2 दिन से हो रही है, लेकिन आज हुई बरसात ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पूरी तरह से कलई खोलकर रख दी। जनौरा बाईपास हो, केटी पब्लिक स्कूल का वो एरिया हो, या फिर हो जनौरा का गुलाबनगर कॉलोनी के पास का नजारा, विभिन्न मोहल्लों में घरों में लोगों के पानी घुस गया। बरसात आने के पहले प्रत्येक वर्ष सफाई होती थी नाले और नालियों की। नाले और नालियों पर अतिक्रमण हो जाने की वजह से अब वो चौक हैं और उनकी सफाई नहीं हो पाई। हालांकि गनीमत यह होती है कि लगातार बरसात नहीं होती है। आज हुई मूसलाधार बरसात के बाद पूरा नजारा नदियों जैसा हो गया अयोध्या नगर निगम की एरिया में। नगर निगम यूं तो दावे बहुत बड़े बड़े करता है, लेकिन अपने नागरिकों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। जब जल निकासी की ही व्यवस्था नहीं है तो कैसे ये माना जाए कि अयोध्या मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले दिनों में अच्छा साबित होगा। बाहर से आने वाले श्रद्धालु अगर ऐसे ही नज़ारे को देखेंगे तो जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात चल रही है अयोध्या की, उसमें पलीता लगा रहा है अयोध्या नगर निगम। फिलहाल बरसात का दौर जारी है और जलभराव भी है। लोगों को आने जाने में खासी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। शहर की वीआईपी कॉलोनी, कौशलपुरी हो या फिर साकेतपुरी, जलभराव देवकाली हो या फिर फतेहगंज चौक हो या गुदड़ी बाजार, हर स्थान पर आज जलभराव की तस्वीरें सिटी बुलेटिन के कैमरे में कैद हुई। अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको इलाहाबाद और रायबरेली बाईपास के बीच के अंडरपास की तस्वीरें दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से इलाहाबाद हाईवे से जो ओवरब्रिज जा रहा है और जाके रायबरेली बाईपास पर निकल रहा है, उसके नीचे की सर्विस लेन पर लगातार जलभराव है। बड़ी दुर्घटना यहां हो सकती है, ऐसा हमने आपको दिखाया था। बड़े बड़े गड्ढे यहां पर हैं। आज इसमें कई गाड़ियां पलट गईं, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, कई बाइक सवार चोट खाए और दिन भर यहां पर आज जलभराव की वजह से जो गड्ढे यहां सड़कों पर सर्विस लेन पर थे उनमें पानी भर गया था। अंदाजा लोगों को नहीं लग रहा था कि कहां पर गड्ढा है और कहां पर पानी। ऐसे में तमाम गाड़ियां आज यहां दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बात अलग रही कि कोई बड़ी दुर्घटना यहां नहीं हुई। तस्वीरें एक बार फिर से आप देख रहे हैं, यहां का नजारा अयोध्या के बाईपास का, ये नजारा नाका शांति चौक से ये रायबरेली पुल के नीचे का ये नजारा है और इस सर्विस लेन को क्षतिग्रस्त हुए काफी लंबा अरसा हो रहा है। बड़े बड़े गड्ढे यहां पर बन गए हैं, लेकिन इस ओर ना तो एनएचआई ध्यान दे रहा है और ना ही स्थानीय प्रशासन। लोग इसी पानी और गड्ढे से होकर गुजर रहे हैं। तस्वीरें आपसे आप देख सकते हैं कि यहां पर अब बड़े हादसे का इंतजार है प्रशासन को, क्योंकि यहां से रोडवेज बसें भी होकर गुजरती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोडवेज बस हो या फिर गाड़ियां किस तरह से हिचकोले खा रही हैं पानी में और गड्ढों में, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। शायद इंतजार है किसी बड़े हादसे का, और बड़ा हादसा होने के बाद जिम्मेदारी तय होगी जिम्मेदारानों, लेकिन उससे पहले कोई ध्यान इस ओर नहीं दे रहा है। घर में सो रहे बुजुर्ग पर एक दीवार गिर गई और उसकी मौत हो गई। तारुण के दादूपुर गांव पंचायत की यह घटना है। घर में सो रहे बुजुर्ग पर मंगलवार की प्रातः तेज बारिश के चलते खपरेल मकान की कच्ची दीवार का मलबा गिरने से उसकी जान चली गई। इस दौरान मकान गिरने की आहट पाकर पहले से ही अन्य परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बुजुर्ग प्रकाश चंद तिवारी पुत्र स्वर्गीय राम उजागर तिवारी उम्र 70 वर्ष तब तक दीवार के मलबे के नीचे दब गया और उसकी जान चली गई। मकान गिरने की घटना दादूपुर मजरे तिवारीपुर गांव में हुई। इसके बाद परिजनों में अफरा तफरी मची
और गांव वासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे प्रकाश चंद तिवारी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उच्च अधिकारियों को इस घटना की सूचना देने के बाद परिजनों ने की है। संतोष तिवारी नाम है हमारा, दांदोपुर तिवारी पुरवा का निवासी हूँ। आज हमारे गांव में सुबह 5:30 बजे प्रकाश चंद तिवारी सनाफ राम उजागर तिवारी की, जो हमारे दादाजी थे, उनका मकान जो है गिर पड़ा बारिश के दरमियान। उसके नीचे 3 मोटरसाइकिल और एक थ्रेसर दब गया। उसी के नीचे जो है दादाजी हमारे दब गए। उनको हम लोगों ने गांव वालों के साथ मिल कर के पूरी मशक्क़त के साथ 10-15 मिनट में निकाला, लेकिन तब तक उनके प्राण निकल चुके थे। और हमने इसके बाद प्रथम सूचना थाना पे दिया। प्रशासनिक अधिकारी नेकपाल जी को बताया गया और वहाँ से जो है उन लोगों के द्वारा बॉडी का पंचनामा किया गया। और कोरोना के तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध सावन झूले मेले पर प्रतिबंधों का साया पड़ गया है। आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए इस साल भी मणि पर्वत का प्रसिद्ध सावन झूला मेला आयोजित नहीं होगा। दरअसल प्रत्येक वर्ष मणि पर्वत पर झूलनोत्सव कार्यक्रम होने के बाद ही अयोध्या में सावन झूला मेले का मुख्य पर्व शुरू होता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के चलते यह आयोजन नहीं हो पाया था। इस वर्ष भी तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अयोध्या के संतों ने इस कार्यक्रम को ना करने का फैसला लिया। संतों ने यहां आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि संक्रमण के खतरे से खुद का बचाव करते हुए श्रद्धालु कम से कम संख्या में अयोध्या आएं। सप्रेम जय सिया राम। महानुभाव, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाले सावन मेले में आप सब लोग जब भी अयोध्या जी आवें। शहर के साकेतपुरी कॉलोनी में मुख्य मार्ग पर स्थित श्री पेट्रोल पंप का भव्य उद्घाटन मंगलवार को भाजपा के अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने समारोह पूर्वक फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि माधव दास महाराज श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या और राजेश कुमार सिंह, अध्यक्ष अयोध्या पेट्रोल डीलर एसोसिएशन, मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस संबंध में पेट्रोल पंप के संचालक राजेश वर्मा ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा का विशेष ध्यान यहां पर रखा जाएगा। शुद्ध माप से ही ग्राहकों को पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध कराया जाएगा। संचालक श्री वर्मा ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को सम्मानित किया और उनका आभार जताया। बता दें कि यह नया पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम कंपनी द्वारा संचालित है और भविष्य में सीएनजी की मांग को देखते हुए जल्द ही सीएनजी गैस की व्यवस्था भी यहां पर की जाएगी। उद्घाटन अवसर पर राम प्रसाद वर्मा, शक्ति सिंह, अनूप वर्मा, पवन वर्मा, सुरेश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, अमरदीप सिंह रिंकू, सत्येंद्र पांडे, पंकज तिवारी, चंदन गुप्ता, चंद्रभान मौर्य के अलावा बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे। श्री पेट्रोल पंप हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बनाया है, राजेश वर्मा जी ने उसका लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। मेरे साथ में हमारे पेट्रोल पंप के अध्यक्ष राजेश जी भी है, पेट्रोल पंप मिश्र के अध्यक्ष। ये अच्छी सुविधा है, ये जुड़ा हुआ है मैकरमा मार्ग से और शहर की देखभाली मार्ग से, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। तो आने वाले समय में ये काफी उपयोगी साबित होगा। अरे भाई क्या करना है, बस अच्छा बाइक ऐसा हुआ था कि एक ये ऐड निकला था साकेतपुरी में कि पेट्रोल पंप के लिए अलाउ किया गया, तो मुझको पता चला तो मैंने ये ऐड को भरा, मतलब जो आई थी मैंने उसको भरा। ठीक है, इसमें 2 आदमी थे, मेरा निकला पेट्रोल पंप। मेरा निकलने के बाद मैं प्रयास किया, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि शायद अगर एक आम आदमी की बात होती, तो मैं भी तो आम आदमी हूँ, लेकिन जिस तरीके में इसको झेला हूँ तो मैं ही जानता हूँ। किस तरीके की दिक्कत का लेके सारी चीजों से लेके आज उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये माननीय विधायक वेद गुप्ता जी के हाथ से किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की जनता से? जनता से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम
कि हमारा सपोर्ट किए, सब कुछ किए, जनता किए भैया, और सब लोग हित मित्र किए। अभिषेक भैया थे, वो भी हमारी बड़ी मदद किए इसमें, कागज पत्र के मामले में दौड़ के जाकर जितनी भी थी फॉर्मेलिटी, क्योंकि आम आदमी जब अधिकारी के सामने जाता है तो अधिकारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है भैया, तो इसमें क्या हुआ, तो माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि हैं अभिषेक अग्रवाल जी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और मदद की है। आज जो मैं इस स्थान पे पहुंचा हूँ तो अभिषेक भैया और विधायक जी की देन है। क्या नाम है? 4 यार कलेक्शन शोरूम देवकाली बाईपास काजल मार्ट के सामने का विधिवत पूजा पाठ के साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने फीता काटकर शुभारंभ किया। शोरूम के प्रोपराइटर परीक्षित मिश्रा शिवभूषण तिवारी ने बताया कि हमारे शोरूम में ब्रांडेड जेंट्स वेयर, फुटवेयर, ब्रांडेड कॉस्मेटिक आइटम की सारी रेंज उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर शोरूम में विशेष छूट मिल रही है। सामान बाजार से उचित मूल्य पर उच्च क्वालिटी का गारंटी के साथ दिया जा रहा है। ग्राहक की संतुष्टि ही उन्होंने अपना उद्देश्य बताया। आए हुए मुख्य अतिथि राजू दास ने शोरूम के प्रोपराइटर को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि इस शोरूम के खुल जाने से स्थानीय लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। उनकी आवश्यकता से संबंधित सारी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। उद्घाटन के अवसर पर आयुष मिश्रा, अनूप, शिवाकांत मिश्रा, संजय मिश्रा, ब्रह्मदेव तिवारी, जयराम मिश्रा, विश्वनाथ सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। महाराज जी, आज उद्घाटन स्वरूप आपने इस संस्थान का उद्घाटन किया है, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? मैं मोनू पंडित को ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा कि 4 यार कलेक्शन का आज इस उद्घाटन समारोह में इस दास को बुलाया। हनुमान जी महाराज की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद कि मोनू भाई लगातार दिन प्रतिदिन उत्थान करें और यहाँ 4 चांद लगे और इसकी विकास हो और इसमें बढ़ता है और कस्टमर के ऊपर ध्यान देकर अच्छे से सेवा करें। जय। 4 यार ब्रांडेड शोरूम के नाम से आज जो है कपड़े का, कॉस्मेटिक का, जूतों का और लेडीज का की सारी रेंज हमारे यहाँ उपस्थित है। महंत राजू दास जी ने आज इसका भव्य उद्घाटन किया। मेंस में हम लोगों के पास पूरी रेंज उपस्थित है। टी शर्ट है, लोअर है, जीन्स है, शर्ट है। लेडीज में भी कॉस्मेटिक की पूरी रेंज उपस्थित है। गारमेंट्स में भी कुछ रेंज हमारे पास उपस्थित है। यहाँ के ग्राहकों से और अयोध्या की जनता से मेरा निवेदन है कि एक बार हमको जो है सेवा का अवसर दें। दास जी को उद्घाटन करने के लिए दास जी को, जो कि हमारे पूजनीय है, हमारे अभिभावक, उनको अपना अमूल्य समय देने के लिए हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं और सदा उनके आयुष। यहाँ की जनता के निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे शोरूम में एक बार अवसर दे, सेवा का अवसर दे। आपको मतलब पूरे मार्केट से सबसे अच्छा सामान सबसे सस्ते मूल्य पे दिया जाएगा। आपको इससे जो है बढ़िया जहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट इत्यादि और कॉस्मेटिक के सामान, लेडीज के सामान उपलब्ध है, जो कि आपको मार्केट में अच्छा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप के नेतृत्व में विकासखंड मसौदा जनपद अयोध्या के पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह रामदयाल ड्रीम पैलेस रानी बाजार में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानों तथा पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया गया। 2022 में एक स्वर से सभी ने अनूप सिंह को विधायक बनाने की शपथ ली। प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनूप सिंह ने कहा कि हर हाल में प्रधानों का सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा। कार्यक्रम ये हम लोग कोई ये नया कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। ये जब भी पंचायत चुनाव के बाद जो नए हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और तमाम जो पंचायत प्रतिनिधि जीत के आते हैं, तो ये हमारी परंपरा है कि हम लोग उनका स्वागत समारोह करते हैं, जिससे एक दूसरे का परिचय प्राप्त होता है और उनकी जो भी समस्याएं रहती हैं, उनकी क्षेत्र की, उनके गांव सभा की जो समस्याएं होती है, उसको हम लोग जानने का काम करते हैं। और आने वाले समय में चूँकि अभी 2022 का चुनाव होने जा रहा है, तो उनकी और भी जो इस सरकार द्वारा तमाम उनको परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे